1451 से 1500 तक के इसमें इस वीडियो में क्वेश्चन है। फोर्ट विल्सन का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? यानी कि जो फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एक गांव को उजाड़ा गया था। उस गांव का नाम है गोविंदपुर। गोविंदपुर उस गांव का नाम है। फोर्ट विलियम्स पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बसा हुआ है। जो फोर्ट विलियम्स पश्चिम बंगाल के कोलकाता जो शहर है उसमें हुगली नदी के पूर्व किनारे पर बसा एक किला है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 और 1775 में बनवाया था। 1696 से 1715 में बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर, सुल्तानाती को जमींदारी में प्राप्त किया था। इसी स्थान पर फोर्ट विल्सन का निर्माण कराया था। राष्ट्रीय समुद्र स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव नई दिल्ली में था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली स्थित ग्रेट इंडिया के समीप सी हेक्सागन में बनाया गया था। यह स्मारक मातृभूमि की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण किया गया था 1888 ईस्वी में। 1888 में किया गया था इसका निर्माण। विक्टोरिया टर्मिनल को अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। यह भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसका निर्माण 1888 ईस्वी में किया गया। वास्तुकार की गोथिक शैली में निर्मित CST को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? गेटवे इंडिया का। नई दिल्ली के मध्य में 42 मीटर ऊंची इंडिया गेट मेहराबदार आर्क दी ट्रायम्फ के रूप में यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है। देख सकते हैं कितनी संख्या है, 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में रखी गई थी। इसका डिजाइन जो तैयार किया था, लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इस स्मारक को 10 वर्ष बाद वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था 10 वर्ष बाद। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? 1921 से 1927 अवधि के दौरान किया गया था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 में किया गया था। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। इसका डिजाइन जो किया था ये लुटियंस ने ही तैयार किया था। इसका डिजाइन संसद भवन का इसका उद्घाटन उस समय के जो वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। 18 जनवरी 1927 को
उस वास्तुकार का नाम बताओ जिसने नई दिल्ली में डिज़ाइन किया था। उसका नाम लुटियंस है। 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश के वास्तुकार थे। ये ब्रिटिश के वास्तुकार थे 20वीं सदी के। उन्होंने तत्कालीन राजधानी दिल्ली की अल्पकल्पना तैयार की थी। संसद भवन, उन्होंने संसद भवन भी बनाया। इंडिया का डिज़ाइन, इंडिया गेट। वायसराय हाउस इनके द्वारा डिज़ाइन किए गए थे। जो वायसराय का द्वार हाउस था, जो हाउस था इनका वायसराय का, वो भी इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब दिया गया था? बांग्लादेश को स्वतंत्र का दर्जा 1971 ईस्वी में दिया गया था। बांग्लादेश पूर्वी भारत के बंगाल का हिस्सा था। 1526 से 1858 तक इस पर मुगलों ने शासन किया था। 1526 से 1858 तक इस पर मुगलों ने शासन किया था। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की वार्ता विफल होने के बाद 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और 16 दिसंबर 1971 को उसे आधिकारिक रूप से आज़ादी मिली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? कराची में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई संधि वर्ल्ड बैंक के प्रयासों के द्वारा पाकिस्तान के कराची शहर में संपन्न हुई थी। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदी, जो पूर्व की नदी है रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। शेष 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में जो रियासतें थी, अपनी अपनी रियासतें थी, अपने अपने एरिए को कब्जा किया हुआ था। वो समय 565 थी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वीपी मेनन की सहायता से रियासतों को एकीकरण, उनकी एकता का कार्य सौंपा गया था। उन्नीस सौ पिचासी का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में किसके द्वारा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर समझौता हुआ था? राजीव गांधी। 1985 में असम समझौता जो हुआ था 1985 में नई दिल्ली में हुआ था। राजीव गांधी और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? 1985 में असम समझौता भारत सरकार के प्रतिनिधि और असम आंदोलन के नेता ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच कुछ संगठनों के बीच हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन हुआ था। इस समझौते पर 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे।
अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सर्जन किस वर्ष किया गया था? 1995 में। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, एक वर्ष में दिया जाता है, जिसे 1995 में प्रदान किए जा रहा है। पुरस्कार की स्थापना 1955 में महात्मा गांधी को 125वीं जयंती पर की गई थी। यह पुरस्कार अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान कराने हेतु स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, पंथ या लिंग कोई भी हो। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस युद्ध में चलाया गया था? ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध 1919 में चलाया गया था। कारगिल युद्ध जो 1919 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और भारतीय सेना 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को परास्त किया। तब से प्रतिवर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जुलाई को। पाकिस्तान भारत कारगिल युद्ध का कोड क्या था? तो ये था कोड क्या, ये मतलब जो ऑपरेशन चलाया गया था ये था वो ऑपरेशन विजय। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में किया गया था। यह एक शांति समझौता था। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान अपनी शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। यह समझौता 1965 में हुए युद्ध के विराम के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता से पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद जो है अब उज्बेकिस्तान में है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा की गई थी? 1965 में। उन्नीस सौ बहत्तर का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें शिमला समझौता कहा गया था। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। उल्लेखनीय है कि 1971 के पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान सेना से मुक्त करा दिया था। शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी व भुट्टो के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पुर्तगाली राज्य था, वो स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये
71 में से स्वतंत्र कराया था 1961 में। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य के कब्जे में ही था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया और 9 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया विजय, और उसमें गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया और 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष जो मुक्ति दिवस है वो इसलिए मनाए जाते हैं, 19 दिसंबर को मनाया जाता है मुक्ति दिवस। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? 65 में भी हुआ, 71 में भी हुआ, 47 में भी और 1962 में नहीं हुआ। 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ, बल्कि इस वर्ष भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा था 1962 में। उन्नीस से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 मार्च 1971 में। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? 1972, जनवरी 1972 में। 10 जनवरी 1972 ईस्वी को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र घोषित किया गया था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 26 मार्च 1971 को। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? जो भारत चीन युद्ध हुआ था वो 1962 में ही हुआ था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। 20 अक्टूबर 1962 को, और चीनी सेना समीप सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी। हजारों वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। 9 नवंबर 1962 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका राष्ट्रपति, कनेडी तथा ब्रिटिश सरकार के सैनिक सहायता की मांग की। परिणाम स्वरूप चीन ने पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के टकराव के भय से भारतीय सीमा के अग्रणी क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटा ली। जो आगे के क्षेत्र थे तो उससे अपनी सेना हटा ली और अप्रत्याशित रूप से 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा का जो नियंत्रण रेखा LOC कब परिवर्तित किया गया था? 1972 में। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच 740 किलोमीटर लंबी एक विराम रेखा खींची गई थी, 740 किलोमीटर की। आगे चलकर 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के बाद इस नियंत्रण रेखा LOC में परिवर्तन किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले जो भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले सिविल सेवा में शामिल होने वाले व्यक्ति थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर
के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 3 वर्ष बाद 4 अन्य भारतीयों ने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली थी 1863 में। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम। भोपाल की शासिका बेगम शाहजहां बेगम की जो उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी, उन्होंने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। वह भोपाल में अंतिम शासिका बेगम थी। उन्होंने 1909 से 1926 ईस्वी तक शासन किया। 1909 से 1926 तक शासन किया, जिसके बाद उनका पुत्र उत्तराधिकारी बन गया। मरियम उज जमानी, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता था, तीसरे मुगल सम्राट अकबर की शाही पत्नी थी और वे उनकी मुख्य पत्नी और प्राथमिक राजपूत पत्नी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था? चिनहट का युद्ध। चिनहट के युद्ध में किया था। चिनहट की लड़ाई 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के बीच चिनहट लखनऊ के पास हुई थी। एक चिनहट क्यों? क्योंकि लखनऊ के पास ये जगह है। लखनऊ चिनहट के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। लखनऊ के पास चिनहट लड़ाई भारतीय विद्रोह के बीच चिनहट लखनऊ के पास इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस व भारतीय विद्रोह का नेता बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की पराजित हुई थी। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में इंडिया कंपनी के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी और राजशाही अधिकार प्राप्त हो गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में मराठों के नेतृत्व में और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नदिया जिला में भागीरथी नदी के तट पर रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इसमें क्लाइव की विजय हुई थी। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? बेतलहम। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? वकील थे। जो स्वतंत्र सेनानी थे चित्तरंजन दास, जो इनका पेशा था वकील थे। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से वकील थे। चित्तरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र कांड जो 1908 के अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव पक्ष के वकील थे। जो अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था 1908 ईस्वी में, अरविंद घोष के बचाव के लिए ये उसके पक्ष के वकील थे। असहयोग आंदोलन के अवसर पर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। जिस टाइम असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, तो उस टाइम इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। तो 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। किस सन में? ये 1950 ईस्वी में।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के उद्देश्य से इसे संगठन के रूप में वर्णित किया जो भूखे, नंगे, बेघर या अपंग, अंधे, कुष्ठ रोगी उन सभी लोगों का ख्याल रखेगा जो उन सभी लोगों का अवांछित अपाहिज पूरे समाज में अस्वस्थ महसूस करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बोझ बन गए हैं और हर किसी से दूर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? वह है इतिहास। देश में 562 या 562 कहीं सी 565 भी है रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी गुट था। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। उन्होंने गांधी जी के तर्क विरोधी राष्ट्रवाद के साथ साथ कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैये को खारिज कर दिया था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों के राम मनोहर लोहिया, मीनू मशानी आदि प्रमुख नेता थे। भारत में प्रथम स्थलाकृति सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया था? मेजर जेम्स रेनेल के द्वारा ये किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1967 ईस्वी में किया गया था। 1967 में मेजर जेम्स रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य सफल प्रशासन और वाणिज्य प्रसार के लिए बंगाल का एक वृहद मानचित्र तैयार करना था। इनके बजाय मानचित्र 1775 में इंग्लैंड के उत्कीर्ण और मुद्रित हुए और संपूर्ण बंगाल में 60 वर्षों तक प्रचलन में रहे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ है? वो देहरादून में है। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वेद वाला। स्वराज दल CR दास के द्वारा, वैज्ञानिक समाज MN राय के द्वारा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा। स्वराज दल CR दास, वैज्ञानिक समाज MN राय, भूदान आंदोलन विनोबा भावे और वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा। देशों के इनमें से किसी युग में 2 पक्षीय प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा किला तमिलनाडु में? मनोरा का किला। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने।
इसमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये चलाया गया था। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? लाल कुर्ती के नाम से ये विख्यात थे। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ के भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी है, सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की लेक्चर थी। सुचेता कृपलानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की लेक्चरर थी और इनका जो वर्ष 1936 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य जे.बी. कृपलानी से विवाह हुआ। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया और जेल में गई। वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य तथा बाद में लोकसभा की सदस्य भी रही। विधानसभा के सदस्य रही, लोकसभा के सदस्य और वर्ष 1963 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी 1963 में। बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? 1906 में कोलकाता में। बीसवीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद तंत्र का केंद्र माना जाता है? बंगाल को। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता, किसके द्वारा की गई थी? ये की थी सुशील कुमार घोष ने। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। उसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान विभाजन का विरोध जो किया था वो खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा किया गया था। ये थे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे, जो रेलवे में आए हुए प्रश्न है, सभी अन्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं।